हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, ताजमहल को बनने में कितने साल लगा था। देखिए, ताजमहल को बनने में टोटल समय लगा था 22 साल का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 22 साल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या है 22। ऑप्शन नंबर बी 22 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। दोस्तों, कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। देखिए, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है भीमराव अंबेडकर जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। देखिए, सबसे पहले बिजली आया था भारत में कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। देखिए, जो बांग्लादेश की मुद्रा है इनमें से कहलाएगी टका। ऑप्शन नंबर बी टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य जो कि कोणार्क मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। देखिए, गांधी जी की फोटो जो है यह नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी शुक्र ग्रह जो कि सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। देखिए, क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले खेली गई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 12 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है 12 जनवरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। देखिए, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों, इनमें से भारत का स्वर्ग जो है कही जाती है जम्मू कश्मीर को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए, इनमें से लाल ग्रह जो है कहते हैं मंगल को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मंगल ग्रह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। तो रामायण की रचना करने वाले इनमें से जो थे यह हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी जो है महर्षि वाल्मीकि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, वह धातु जो कि इनमें से चाकू से काटी जा सकती हैं तो यह हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सोडियम जो कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं।
देखिए लाल किले में कमरों की संख्या हो जाएगा टोटल 6। ऑप्शन नंबर सी 6 कमरे हैं लाल किले में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? देखिए विश्व का पहला परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में, ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो देखिए गौतम बुद्ध के लड़के का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राहुल, यानी ऑप्शन का डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो कितनी बार? तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 1 मिनट में जो है हृदय टोटल 72 बार धड़कता है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा 72 बार आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश इनमें से हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर बी रूस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इनमें से घड़ी के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए पीटर जिन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? दोस्तों इनमें से जो एक खरीफ फसल है कौन से हैं? जैसे कि चना, गेहूँ, धान और सरसों। तो देखिए धान जो कि है एक खरीफ फसल हो जाएगा, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? देखिए इनमें से जापान की मुद्रा करेंसी यह हो जाएगा येन, ऑप्शन नंबर ए येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। तो देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? देखिए भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई टू ठाणे, जो कि पहली ट्रेन चलाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा अंडा जो कि है यह होती है शुतुरमुर्ग का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव की शुरुआत हुआ था 1957 में, ऑप्शन नंबर बी 1957, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों वायुसेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 अक्टूबर के दिन, ऑप्शन नंबर ए जो है 8 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? देखिए भारत में सबसे पहले बिजली जो है यह आया था कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन, ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? देखिए इनमें से जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए जो है हैजा, यस्मा और चेचक, ये सभी ऑप्शन आपका संक्रामक रोग है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा मधुमेह, जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिए जाते हैं? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं साहित्य में, ऑप्शन नंबर ए जो है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन का डी जो है गुप्त काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गैलीलियो, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविज़न के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी J.L. बियर्ड, ऑप्शन का सी जो है J.L. बियर्ड, जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो शरिया नामक कानून जो है यह संबंधित है मुस्लिम से, ऑप्शन नंबर डी जो है मुस्लिम समुदाय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे?
देखिए महात्मा गांधी जो है यह चंपारण में आए थे 1917 में। ऑप्शन नंबर सी 1917 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों कोयना बांध इनमें से कौन से भारतीय राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में कोयना बांध अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पहली भारतीय रंगीन फिल्म, यह फिल्म हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी किशन कन्हैया जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? देखिए केवल बारिश का पानी पीने वाला यह पक्षी हो जाएगा चातक। ऑप्शन नंबर बी चातक जो कि यह पक्षी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? देखिए सूर्य जो कि पश्चिम की तरफ से अरुण ग्रह पर निकलती है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा अरुण ग्रह। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? दोस्तों सबसे अधिक झीलों वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। ऑप्शन का सी जो है फिनलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में निर्मित जो पहली कंप्यूटर है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? देखिए तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इनमें से हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर जो कि क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे साफ नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेघालय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक को सड़ने में कुल कितने वर्ष लगते हैं? देखिए एक प्लास्टिक को सड़ने के लिए टोटल समय लगते हैं 450 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है 450 साल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए हीराकुंड बांध जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है महानदी पर हीराकुंड बांध अवस्थित है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज जो है यह कोलकाता में है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी नरसिंहदेव प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर डी नरसिंहदेव प्रथम जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माचिस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों माचिस के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉकर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है जॉन वॉकर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों इनमें से जो कि किसी भी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है यह हो जाएगा चार मीनार। ऑप्शन नंबर बी चार मीनार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के ताजमहल, बीबी का मकबरा और इत्माद उद दौला जो है यह सभी मृत व्यक्ति का स्मारक है। चलिए अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों इनमें से सम्राट अशोक जो थे यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के, यानी ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे शिक्षित राज्य यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे स्वच्छ शहर यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इंदौर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम हो जाएगा चेतक। ऑप्शन नंबर बी चेतक जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 206। ऑप्शन नंबर डी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था?
देखिए रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है, सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या कितनी है? दोस्तों सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या हो जाएगा टोटल 8। ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे चौड़ी नदी, यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? देखिए भारत का सर्वोत्तम सम्मान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भारत रत्न, जो कि सर्वोत्तम सम्मान है। देखिए अगला सवाल, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए सिलेंडर में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस, जो कि सिलेंडर में भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए गुब्बारे में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होती है? देखिए वह जानवर जिनके शरीर में सबसे अधिक खून की मात्रा होती है, तो यह हाथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा खून की मात्रा होती है। चलिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? देखिए सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पपीता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या हो जाएगा टोटल 305। ऑप्शन नंबर डी 305, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी 1971, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, बाल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों बाल दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पटना का प्राचीन नाम यह हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है पाटलिपुत्र, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। चलिए अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर बी, बाबर, जो कि मुगल वंश की स्थापना करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? देखिए पाकिस्तान की राजधानी इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।